अब जरा गौर करना सुन्नियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि सुन्नियों के यहाँ अली बयान नहीं होता। हमने कहा तुमने सच्चे सुन्नियों को सुना कब है? अल्लाह अकबर, मेरे इमाम अहले सुन्नत के इमाम लिख रहे, और मतलउल कमरैन से मैं रिवायत पढ़ूंगा, जहां कहीं और से रिवायत पढ़ना होगा किताब का नाम ले लूंगा, लेकिन आइए पहले मतलउल कमरैन की तरफ तवज्जो करें। अल्लाह अकबर, फरमाते हैं अब जरा गौर करने, ये रिवायत कंजुल उम्माल में भी है। अगर कोई इमाम अहले सुन्नत को नहीं मानता तो उसके लिए कंजुल उम्माल का हवाला भी है, वरना लोग ये कहेंगे कि अपने इमाम की पढ़ दी, आपके इमाम को तो मानती नहीं। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरे इमाम को नहीं मानते तो कंजुल उम्माल के मुसन्निफ को तो मानते हो। वो कंजुल उम्माल में लिखते क्या? अल्लाह अकबर, जिसके हाथों से, तवज्जो करें, जिसके हाथों से क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नम बटेगी उसे अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। आका ने फरमाया अली तू कसीम जन्नत और जहन्नम है, जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला है। जरा कोई मकाम अली का अंदाजा तो लगाए, वहां 1000, 2000 करोड़, 2 करोड़, अरब, 2 करोड़, अरब 2 अरब नहीं होंगे। सोचो तो सही, जन्नती भी बेहिसाब होंगे, जहन्नमी भी बेहिसाब होंगे। जन्नत बांटने वाला भी अली है और जहन्नम बांटने वाला भी अली। अंदाजा फरमाए, ये मेरे मौला की शान। फिर मेरे आए आका अलैहिस्सलाम का फरमान मतलउल कमरैन में मेरे इमाम लिखते हैं क्या? अली तू साकिए हौज़े कौसर है, कौसर का जाम जिसके हाथों से। ठीक, वक्त हो गया, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर कभी इंशाअल्लाह ताला, फिर कभी। तो कौसर का जाम जिसके हाथों से बटे उसको अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। और आपको बताऊं, मैं बहुत प्यारी एक बात रिवायत कर दूं जरा, अगर आपकी तवज्जो हो तो। लोग कहते हैं अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक काबा न देखूं, गुंबद खजरा न देखूं। कोई कहता है वारिस पाक का रोजा न देखूं, कोई कहता है मखदूम साहब का रोजा न देखूं, कोई कहता है बगदाद शरीफ न देखूं। उस वक्त तक मौत न देना। आपको जानते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत जो लामकां पे जाते हैं, मोहब्बत अली का इजहार किस शान से करते हैं। मतलउल कमरैन में मेरे इमाम ने लिखा, जब अली ये मुर्तज़ा को एक लश्कर में रवाना कर रहे थे तो हुजूर हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे उस वक्त तक दुनिया से न उठाना जब तक अली का चेहरा न देख। गौर फरमाइए अली। लेकिन एक बात आखिर में, अली मुर्तजा की मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि आप दूसरे सहाबा की तौहीन करने लगे। ये आपके लिए बहुत भयानक है। क्यों? गौर करना, तवज्जो करना। कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। कोई सहाबी, फतेह मक्का से पहले वाले, फतेह मक्का के बाद वाले, कोई, हमारे यहां अहले सुन्नत के नजदीक सब सहाबा हैं, सब सहाबा। ये जो आज छोकरे बात करते हैं ना कि ये नहीं और वो नहीं, हमने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस और कुरान जिसे सहाबी कह दें। अब अगर कोई उनको सहाबियत के जुमरे से खारिज करता है तो हम नाबालिग मुहक्किकीन की तहकीक के पाबंद नहीं है। हमने नाबालिग मुहक्किकीन का कलेमा नहीं पढ़ा है, हमने कलेमा आमिना के लाल का पढ़ा। तो अली ये मुर्तजा या अहलुल बैत की मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि तुम सहाबा की तौहीन करने लगो। इससे अली भी राजी नहीं होंगे, रसूलुल्लाह भी राजी नहीं होंगे। आप मुझे बताएं, जब आका का इरशाद है मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो वली से दुश्मनी रखे अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग करता है। तो जो सहाबी से दुश्मनी रखे, जो सहाबा से दुश्मनी न, इसलिए याद रखना, छोकरों के कहने में मत आओ, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलो। यूट्यूबरों के कहने में मत आओ, अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलो। और जो रास्ता अहले सुन्नत का है, एतदाल का रास्ता, इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। हुजूर के सहाबा का एहतराम करो। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मेरे सहाबी से अदावत और दुश्मनी रखी
अल्लाह क़यामत के दिन ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल कबूल करेगा। इसलिए सहाबा की कोई तौहीन न करना, या तो उनका जिक्र खैर से करो या उनके लिए जबान बंद रखो, खामोश रखो। अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन सब फैसले होने हैं, इसलिए अपनी जबान पर कंट्रोल करो। मेरे भाई, जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं आती वो रसूलुल्लाह के सहाबा पे कलाम करेंगे। जिनको कलमे तैयबा का तर्जुमा नहीं आता वो सहाबा पे उंगली उठाएंगे। सहाबी कौन? जिसने माथे की आंखों से रसूलुल्लाह को देखा। अरे जो ख्वाब में देख ले हम उसको सर पे उठाते हैं, तो जिसने माथे की आंखों से देखा उन सहाबा के शान का आलम क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों सलाम। और फिर खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। इसलिए सहाबा के लिए हल्की बात मत करना, हल्के जुमले मत कहना। नबी पाक का हर सहाबी हमारे लिए ताजीम और एहतराम के लायक। मेरे भाई, सहाबी तो सहाबी है। हुजूर जिस जानवर पर एक मर्तबा बैठ गए, हम उस जानवर से भी अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं। तवज्जो करना, किसी को इत्तेफाक हो ना हो 2 रोटी घर जाके ज्यादा खाए। हुजूर जिस जानवर पर एक बार बैठ जाएं, हम उस जानवर से भी अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा प्यार करते हैं। अब ये नहीं देखा जाएगा कि कस्बा ऊंटनी है, ऊंटनी से पैदा हुई है, नहीं। अब ये देखा जाएगा महबूब ने कदम किस पर रखा है, महबूब जिस पे जलवगर हुए हैं। अब वो जानवर की भी तौहीन नहीं होगी, उसका भी एहतराम होगा, उसका भी इकराम होगा। मुसलमानों, ये अदब वाला मसलक अहले सुन्नत व जमात का राह एतदाल है। यहाँ सहाबा की भी अजमत खुल खुल कर बयान होती है और अहलुल बैत की अजमत भी खुल खुल कर बयान होती है। हम ना वो लोगों में से हैं कि जो सहाबा का नाम आए तो मुंह उतार लें, और ना उन लोगों में से हैं कि नारे हैदरी सुनकर के उनका मुंह करेले की तरह हो जाए। हम तो वो लोग हैं, सहाबा की अजमत भी बयान करते तो डंके की चोट पर, और जिक्र अली भी करते तो डंके की चोट पर। हमें पता है कि मेरे आका ने फरमाया है अली का जिक्र इबादत है। अली कौन? अली जिसके लिए मेरे इमाम अहदीस का निचोड़ बयान करते हैं, असले नस्ले सफा वस्ले वजहे खुदा, यानी अगर खुदा की कुर्बत चाहते हो तो अली का दामन पकड़ लो। इसलिए हम जिक्र अली करते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं, जिक्र अली का मतलब ये नहीं, मोहब्बत अली पाक का मतलब ये नहीं कि सहाबा की तौहीन नहीं, हरगिज नहीं, तसव्वुर भी नहीं आता। तो इसलिए, और आखिरी बात कह दूं, जो जिनको सहाबा के बारे में हल्की बात करते देखो, कितना भी बड़ा हो उससे दूरी बना लो। आपकी ईमान की बेहतरी इसी में, रिश्तेदार हो, ये हो वो। क्योंकि एक रिवायत पढ़ के बात पूरी होती है। शिफा शरीफ काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शिफा में लिखते हैं, शिफा ये वाकई दिलों का शिफा, इस किताब को पढ़ना चाहिए। इश्क रसूल के गुल बूटे पिरो दिए, उसमें लिखा है, मफहूम है उसका, मैं जो पढ़ रहा हूं, कि एक शख्स मरने लगा, उसको मौत आ रही थी, मर रहा था। लोग उसको कलेमा पढ़ने की तलकीन करते थे, मगर उसकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होता था। लोगों ने उसको बहुत कोशिश की कलेमा पढ़ाने की, लेकिन न पढ़ सका। जब उससे वजह मालूम की गई तो उसने कहा, मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ उठता बैठता था। वो खुद गुस्ताखी नहीं करता था, सिद्दीक और फारूक की शान में, सैयदना सिद्दीक के गुर फारूक आजम की शान में वो खुद गुस्ताखी नहीं कर, जो गुस्ताखी करते थे उस टोले में, उस सर्किल में वो बैठता था। तो कहा उनके साथ बैठने की वजह से मरते वक्त मेरी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा है। अब आप मुझे बताएं, जो गुस्ताखों के साथ बैठे सहाबा के, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा ना आए, तो जो खुद गुस्ताखियां करे, मुंह बूं भर गालियां दे, सहाबा को हल्की बातें कहे, सहाबा के बारे में, अहलुल बैत के बारे में हल्की बातें करे, वो मरते वक्त जालिम कैसे कलेमा पड़ेगा। मरना सबको है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। इसलिए अपनी औकात में रहें, हम अपनी हैसियत में। यार जिनके ईमान पे खात्मे की कोई गारंटी नहीं है, वो हिसाब लेंगे सहाबा का, वो हिसाब लेंगे औलिया अल्लाह का, वो हिसाब लेंगे अहलुल बैत का, वो बातें करेंगे। मेरे भाई, जो जीम और जा में फर्क नहीं कर पाने मखरज के अंदर, वो सहाबा को गालियां दे रहे हैं। ये दौर आ गया है। इसलिए मेरी गुजारिश है, मसलक यही है,
तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अगर कोई जालिम आकर कहता है कि मैं सहाबा का बड़ा आशिक हूं इसलिए मैं अली को पसंद नहीं करता, तो जरा उससे पूछना क्या गौसे पाक आशिक न थे सहाबा के, गरीब नवाज आशिक न थे? फिर ये अली पाक को क्यों पुकारते थे, साबिर पाक क्यों पुकारते थे, बताओ। और अगर कोई कहता है नहीं मैं अहले बैत का आशिक हूं इसलिए सहाबा का जिक्र नहीं करना चाहता, तो उनसे पूछो क्या गौसे पाक और गरीब नवाज को अहले बैत की मोहब्बत न थी? उन्होंने कभी सहाबा के लिए हल्के जुमले कहे? नहीं कहे। जब उन्होंने नहीं कहे तो हम क्यों कहें? एक साहब मुझसे कहने लगे नहीं नहीं सैयद साहब, गौस पाक गरीब नवाज ने इसलिए ये बातें नहीं की कि वो उम्मत में फितना नहीं चाहते थे इसलिए वो खामोश रहे। तो मैंने कहा जब वो खामोश रहे तो तू भी खामोश हो जा, जब वो चुप रहे तो तू भी चुप। नहीं उनके दिल में कुछ और था लेकिन वो चुप रहे, मैंने कहा तो तू भी चुप हो जाना। और तू कितना बड़ा हो गया कि तुझे जीम और जा का फर्क नहीं पता और तू गौस पाक के दिल के हालात जानने लगा। अंदाजा तो फरमाए। इसलिए आप बुरा मत मानना, और अगर आपको हक सुनकर बुरा लगता है तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतना याद रखना हमें सहाबा से भी बेलोस मोहब्बत करना है और अहलुल बैत से भी बेलोस मोहब्बत करना है। मिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक बात बता दूं मेरे भाई, हुजूर से मोहब्बत तो ईमान है, ईमान की जान है। मजनू सुना है? लैला मजनू की दास्तान लोग बड़ी बातें करते हैं, किताबें। हजरत अमीर खुसरो ने तक लैला मजनू पर पूरी किताब लिखी, इतने बड़े वली ने किताब लिखी। इमाम हसन ने भी लैला मजनू का जिक्र फरमाया। बड़ी दास्तान है इनकी, हर दौर में रहे हैं इनकी दास्तान। एक दिन किसी ने मजनू को देखा कि कुत्ते के पैर चूम रहा है। मजनू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कुत्ते के पैर चूम रहा है। तो कह रे मजनू तुझे मालूम नहीं कुत्ता ये है, कुत्ता कुत्ते के पैर चूमता है? कहा मैं कुत्ता नहीं देख रहा हूं, ये कुत्ता मेरी लैला की गली में आता जाता है, तो जिसका ताल्लुक मेरी लैला की गली से हो फिर मैं जानवर नहीं देखता, फिर मैं तो ये देख रहा हूं कि हक है इसका कि मैं इसको चूमा करूं, क्योंकि ये नहीं देखा जाएगा, निस्बत लैला देखी जाएगी। जालिमों, जब लैला की निस्बत से कुत्ते मुअज़्ज़ज़ हो जाते हैं तो जिस नबी का कलेमा पड़ा है उस नबी की मोहब्बत से असहाबे रसूल महबूब नहीं हो सकते, औलादे रसूल महबूब नहीं हो सकते। बल्कि ये तो लैला मजनू की दास्तान है। आइए हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। जिसको सुनना है सुन लें और जिसको दिल में रखना है रख लें, जिसको नहीं कबूल है छोड़ दें। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बार बार उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं। किसी ने कहा हजरत बार बार उठ करके बैठते हैं, उठ करके बैठते हैं, वजह क्या है? तो फरमाया कि एक कुत्ता है जो बाबा फरीद की गली के कुत्ते के रंग का है, उसी की खातिर मैं उठ उठ करके खड़ा होता हूं कि इस कुत्ते को मेरे पीर के कुत्ते के रंग से निस्बत है। सिर्फ रंग से निस्बत होने, लोग इसको माने ना माने, लेकिन बहरहाल इश्क वालों का अपना अंदाज है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें बुजुर्गों के नक्शे कदम पे रखे। अनाबीन और मज़ामीन तो बहुत जहन में आ रहे हैं लेकिन वक्त हमारा ख़त्म हुआ है। अल्लाह ताला कोई गलती हो तो माफ़ कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।